जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है यानी 5 किलोमीटर रनिंग कैसे करें। और ये हर किसी मतलब जिसका जो भी इवेंट है 5 किलोमीटर हर किसी के लिए कारगर है, उस हिसाब से ये वीडियो में बना रहा हूं। और 5 किलोमीटर में आप धुआं उठा सकते हैं यदि आपने थोड़ा भी इस वर्कआउट को फॉलो कर लिया। थोड़ा क्या, पूरा ही करना पड़ेगा, तभी आप इस वर्कआउट के हिसाब से आप जो 5 किलोमीटर का टाइम जो है 5 से 7 मिनट भी कम कर सकते हैं। पर थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, उसके बावजूद आप जो है कर सकते हैं। ये वर्कआउट मैं पूरा अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ बनाया हूं। आज से मेरा काफी दिनों का बड़ा अनुभव है और बच्चों को प्रैक्टिकली कराया भी है, खुद मैंने करा भी है। और इस वर्कआउट से मैं लगभग ये लगा लीजिए काफी समय पहले की बात है, जब मैं सेना के अंदर भर्ती हुआ था, तो उस दौरान मैंने जो है 290 आदमी के अंदर में जो है मैंने फर्स्ट लगाई थी। और उस समय 16 मिनट के आसपास मेरा टाइम आया था। वो टाइम में आपको उस टाइम को मद्देनजर रखते हुए ये वर्कआउट बनाया हूं। वीडियो में लास्ट तक एंड तक बने रहना। और इसमें तो ये इस तरह से बनाया है कोई पॉइंट छूटे ना, तो इस वजह से मैं एक पेपर भी तैयार किया हूं। इसके हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इसमें भी। पर क्या है, इस पेपर को भी जब वीडियो में मैं डालूंगा तो इसको भी आप जो है देख लेंगे तो पूरा समझ में आएगा। पूरा रिकवरी, रेस्ट से लेकर के कितना क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा सारा चीजें जो है इस वर्कआउट में पूरा शामिल किया गया है। पर वीडियो को लास्ट तक और एंड तक देखना, कोई चीज मिस भी हो रही होगी तो इसमें से पूरा देख करके भी तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। और इस वर्कआउट को लगातार 45 दिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी 5 किलोमीटर रनिंग वर्कआउट 20 मिनट में कैसे करें, ये है अरे समझ में। और 45 दिन का ये टोटल क्या है वर्कआउट है मेरा, तो उसके हिसाब से क्या है आपको प्रिपेयर होना है। अभी उसके लिए मैं पूरा ये बता रहा हूं आपको किस तरह से करना है। पर ये मत समझना कि इसको देख लिया तो हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। पर क्या है, पूरा समझोगे तभी होगा। सबसे पहला चलते हैं, अभी क्या है, जैसे फर्स्ट दिन से आपका जैसे शुरुआत होगी ना, जैसे जब से मेरा वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, तो पहले क्या है यानी स्ट्रेचिंग, नॉर्मल एक्सरसाइज और कूल डाउन, ये चीजें आपको प्रॉपर करना है। ये इसी वजह से मैं इस पे लिखा हुआ हूं। बच्चे क्या है इसमें काफी लापरवाही करते हैं, तो इस वजह से क्या है खासतौर पर पैरों में इंजुरी वगैरह और सिन पेन वगैरह ऐसी चीजें बन जाती हैं। अगर ये चीजें प्रॉपर ध्यान रखोगे आप तो कुछ नहीं होगा, आ रहा समझ में। और दूसरा, इसके बावजूद ये वर्कआउट से भी नहीं कुछ होगा जब तक आप प्रॉपर अपनी डाइट का मेंटेन नहीं करोगे। डाइट के वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है और भी ढेर सारे यूट्यूब पे वीडियो, किसी का भी देख लो जाकर के, मैं ये नहीं बोला मेरा ही देखो, ठीक है ना। लेकिन क्या कहता है, जब प्रॉपर डाइट का पूरा भरपूर शरीर के अंदर प्रोटीन रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं होगा और 5 किलोमीटर में आप धुआं उठा दोगे। चलिए, ये 3 चीज हो गया, स्ट्रेचिंग, नॉर्मल एक्सरसाइज और कूल डाउन, ठीक है ना। उसके बाद में जो है अगले दिन से जैसे ही क्या है, मान लीजिए आपका ये वर्कआउट जब फॉलो कर रहे हो, मैं जो है ये वर्कआउट जो है उस हिसाब से डिजाइन किया हूं, यानी 7 दिन का वर्कआउट है। मैंने किया है ये मंडे से स्टार्ट, आप जो है किसी भी दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, मैंने संडे को रेस्ट दिया है, आपके पास संडे का टाइम नहीं है तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तीसरा, इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए ये जो 7 दिन का जो वर्कआउट है, ये एएम और पीएम के हिसाब से मैंने दिया हुआ है, यानी एएम सुबह का टाइम और पीएम शाम का टाइम। आप जो है सुबह का शाम में फॉलो कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। आप अपने टाइम को मैनेज करें कि मतलब आपको सुबह में ज्यादा है तो इस वर्कआउट को सुबह की बजाय शाम में भी कर सकते हैं। मैंने जो है ये वर्कआउट शाम को जो है ज्यादा लोड नहीं दिया है, सवेरे के टाइम ज्यादा लोड इसमें दिया है, उसके हिसाब से किया है, पूरा देखना। इसके बाद में ये 3 दिन का वर्कआउट है, इसके बाद में 3 दिन का आगे और मैं दोबारा से इसमें लिखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, पहले दिन का आप देखिए। पहले दिन जैसे ही आपको, यानी मंडे से हमारा ये वर्कआउट स्टार्ट है, तो यानी आपको संडे के दिन क्या है अपना जो है 5 किलोमीटर का रनिंग टेस्ट लेना है। आपको अपने आप ही खुद रनिंग टेस्ट लेना है, मोबाइल में टाइम लगाना कितनी देर में आपका आ रहा है, आ गया समझ में। उसके बाद में इसको याद रखना है कि बाद में अगला जो टाइम लगाओगे तो उसके हिसाब से आपका कितना टाइम आता है, तो क्योंकि आप जो मेहनत करें उसका इजाफा हो रहा है नहीं हो रहा है। ये है मंडे एएम में वो 1 किलोमीटर के 4 सेट, यानी 1 किलोमीटर दौड़ना है और इसके कितने बराबर 4 सेट करना है, यानी 4 रेपिटेशन आपको लगाने हैं बराबर क्षमता के हिसाब से 4 रेपिटेशन। और इसका जो है टाइम जो है आना चाहिए 3:50 से लेकर के यानी 4:30 के आसपास आना चाहिए, आ रहा समझ में। और इसमें क्या है, रिकवरी एंड रेस्ट, जो बीच में जो चारों का जो गैप जो बीच में बनेगा, उसमें जैसे आपकी जैसे सांस ज्यादा फूल रही है, कोई ब्रीदिंग ज्यादा हो रही है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल होने में समय लगता है। तो उसके लिए रिकवरी एंड रेस्ट 5 से 6 मिनट का ले सकते हैं। अगर ज्यादा ही सांस फूल रहा है तो 7 मिनट तक जाएं, अन्यथा ना जाएं, और नहीं तो क्या है बॉडी एकदम से ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट, सुबह में ही है दूसरा, यानी 100 मीटर के 8 क्या है स्टार्ट लगाने हैं आपको। 100 मीटर के कितने लगाने हैं,
8 स्टार लगाने हैं। टाइम इनका लगभग यानी क्या कहते हैं 15 से 18 सेकंड के आसपास आ जाए। ये जो भी मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, इस टाइम का आपको ध्यान नहीं रखना है। ये टाइम एक फिट आदमी का है, यानी लगभग जो आदमी सही 5 किलोमीटर लगाता है उसका सही टाइम आता है, उसके हिसाब से आपका भी ये टाइम नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 100 मीटर के स्टार्ट कितने हैं 8 और 15 से 18 सेकंड का क्या लगना चाहिए, टाइम लगना चाहिए। और रिकवरी इसमें ले सकते हो 1 से 2 मिनट की, ज्यादा नहीं लेना है, बॉडी ठंडी हो जाएगी। और शाम को आपको 2 किलोमीटर का क्या है, पीएम में क्या करना है, शाम को 2 किलोमीटर का इजी रनिंग करनी है, नॉर्मल रनिंग करनी है, ना ज्यादा तेज दौड़ना है ना ज्यादा रुकना है। मतलब कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स जैसा महसूस होना चाहिए, दोनों साइड बॉडी पर लोड नहीं डाला जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गया मंडे का। अभी बताते हैं ट्यूसडे का। ट्यूसडे एएम में आपको यानी 40 मिनट स्लोली रनिंग करनी है। 40 मिनट लगातार आपको जो है ट्रैक पे रहना है, किसी भी हालत में आपको रुकना नहीं है। और ट्रैक पे ही करने की कोशिश करें, या कोई कच्चा रास्ता है उस पर करने की कोशिश करें। खास तौर पर आपको जो है रोड पर यानी हार्ड सरफेस पर नहीं दौड़ना है। अगर दौड़ भी रहे हो तो जूता बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आ समझ, मजबूरी में दौड़ना पड़ रहा है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया सुबह के टाइम का स्लोली रनिंग 40 मिनट ट्रैक पर। जो हो सकता है कुछ बच्चे क्या है 20 मिनट तक दौड़ पाए, 25 मिनट तक, लेकिन 20 मिनट तक दौड़ पा रहे हो, उसके बाद में थोड़ी देर पैदल चलो, उसके बाद में फिर दौड़ने लग जाओ। लगभग 5 मिनट या 1 मिनट का बीच में गैप ले लो, लेकिन रुकना नहीं है, पैदल चल लो, समझ रहे हो, ठीक है। और अभी इसी का ट्यूजडे में पीएम में है स्ट्राइड है 60 से 70 मीटर के। 60 से 70 मीटर के आपको स्ट्राइड लगाना है, और 80% एफर्ट के साथ, यानी आपकी 50 से लेकर के 70% तक आपकी एनर्जी उसमें क्या है लगनी चाहिए। आ रहा समझ में। और क्या है, टाइम इसका 7 से 10 सेकंड के आसपास आना चाहिए। इससे मतलब थोड़ा सा क्या है, आपको ये भी पता चले कि हाँ मेरी बॉडी थोड़ा सा वो हो रही है, तो इस वजह से टाइम वगैरह में ये सारी चीजें क्या है डाला हुआ हूँ, ठीक है ना। और इसके जो है यानी रेस्ट एंड रिकवरी 1 या 2 मिनट का जो है आप रख सकते हैं। आ रहा समझ में। अभी क्या है नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका यानी क्या कहता है ट्यूसडे का शाम वाला, ठीक है ना। अभी वेडनेसडे को एएम में आपको 7 से 9 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग करनी है। 7 से 9 किलोमीटर तक आपको जाना है, 7 से कम नहीं, 9 से ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो लॉन्ग रनिंग वो भी एक रिदम, एक चाल, एक स्पीड में करने की कोशिश करें, फिर भी नहीं कर पा रहे तो जैसे मैं अभी बताया था, तो उसके हिसाब से आपको ट्रैक पर रहना ही रहना है। और रुक जाते हो तो थोड़ी देर बाद फिर चलने लग जाओ, लेकिन इतना एरिया जो है आपको लॉन्ग रनिंग का कवर करना है। दूसरा, इसका टाइम जो है आना चाहिए लगभग 50 यानी 50 मिनट लिख दिया मैंने, लेकिन इसमें क्या है सेकंड है, ये 50 सेकंड से लेकर के 1 आवर तक आपका जो है टाइम जो है इसमें आना चाहिए। आ रहा समझ में कितना, 50 सेकंड से लेकर के कितना आना चाहिए, 1 घंटे के आसपास का टाइम आपका आ रहा है, तो आप एकदम से सही है। और फिर उसके बाद में ये सब करने के बाद में, लॉन्ग रनिंग करने के बाद में आपको अपनी बॉडी रिलैक्स करनी है। रिलैक्स करने के लिए यानी पूरा बॉडी को स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग करने के बाद में अच्छे से, मतलब एकदम से बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पार्टनर एक्सरसाइज, यानी एक दूसरे की हेल्प करके जो है करेगा। पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक बॉडी की मसाज टाइप में करनी है, जिससे क्या बॉडी का एकदम से रिलैक्स फील होगी, अगर सही से किया है तो, ठीक है ना। ये तो हो गया सुबह के टाइम का, सही है ना। अभी क्या है शाम के टाइम। यदि आपकी बॉडी जैसे सुबह आपने लॉन्ग रनिंग कर रखी है, बॉडी के अंदर पेन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या है यानी सब कुछ ठीक होने के बाद तो क्या करें, आप जो है गेम वगैरह खेलें। और फुटबॉल, जिसमें गेम का भी कौन से फुटबॉल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हॉकी वगैरह जिसमें क्या है रनिंग वाली चीजें जो है, थोड़ा सा क्या है पैर पर, हमें रनिंग से ही मतलब है इसमें, और ज्यादा किसी चीज से मतलब नहीं है, तो रनिंग पर ही ज्यादा फोकस रखना है करके, इस वजह से मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। और यदि बॉडी के अंदर पेन है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो योगा का इस्तेमाल करें। अरे समझ में, योगा कौन सा, जिसके अंदर क्या है श्वास वाला लेना है आपको। सबसे पहले 3 बता देता हूं मैं आपको, कपालभाति, उसके बाद में अनुलोम विलोम, तीसरा श्वास के लिए सांस फेफड़े के अंदर ज्यादा भरना है और एकदम से छोड़ना है, ठीक है ना। ऐसे रोकने वाला और वो करने वाला, इसको कम से कम एक के 3 सेट आपको करने हैं, ठीक है। ये तो हो गया शाम का। अभी बताते हैं इसके बाद में, अभी दूसरा मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों, ये जो है अभी मैंने बना लिया है, और इसके हिसाब से अभी जो है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्या है, वीडियो से भागना मत। अभी क्या है रनिंग के जो कुछ एक टिप्स हैं वो भी मैं बताऊंगा, पूरा सुन करके और समझ करके तभी जाना है आपको, आ रहा है समझ में, और इसको फॉलो भी करना है। चलिए अभी क्या है,
यानी क्या कहता है, थर्सडे को आपको जो है एएम में स्लो फास्ट रनिंग करनी है। स्लो फास्ट रनिंग यानी दो तरह से होती है, इसको फार्टलैग ट्रेनिंग भी कहते हैं। पर क्या है, मैं जो है दूसरे तरीके से करवाता हूँ, वही तरीका जो है आपको भी बता रहा हूँ, उस तरीके से करेंगे तो बढ़िया है। वैसे क्या कहता है, जैसे किलोमीटर के हिसाब से जैसे रख देते हैं कि 200 400 500 इतना इतना दौड़ो, उसके हिसाब से। लेकिन मैं जो है सेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो मैं अपने ग्राउंड पर करवाता हूँ, जो तरीका मैं अपना रहा हूँ उसी तरीके से आप करें। तो यानी जैसे मैंने ये डाला हुआ है स्लो फास्ट रनिंग 10 मिनट का, यानी 3 सेट, यानी 10-10 मिनट के आपको 3 सेट करना है। यानी इसका मतलब यह है कि जैसे 10 मिनट तक आपको स्लो एंड फास्ट दौड़ना है। स्लो एंड फास्ट का मतलब कि एक बार जितना आपको बता दिया, जैसे मान लीजिए 300 का स्लो फास्ट है या 400 का, एक चक्कर आप जो है पूरा क्या है फास्ट आएंगे, उसके बाद में दूसरे चक्कर में फिर क्या है स्लो स्लो दौड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर तरीके से आपको रुकना नहीं है, और क्या है प्रॉपर तरीके से इसको करना है। जितनी देर तक 10 मिनट तक कोई आपका स्टॉप नहीं होगा, 10 मिनट तक आपका एक ही सेट माना जाएगा। दूसरा, यानी इसके बीच में जैसे ही एक सेट के बीच में जो आपका गैप है वो 5 से 6 मिनट, यानी बॉडी को रिकवर करने के, रिकवरी एंड रेस्ट, बॉडी को रिकवर करने के लिए जब आपकी बॉडी थोड़ा सा संतुलन में आ जाती है तो उस दौरान 5 से 6 मिनट का आप क्या कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है स्लो फास्ट वर्कआउट जो है बहुत ही ज्यादा कारगर है, ये टाइम कम करने में और आपकी स्ट्रेंथ रनिंग बढ़ाने में काफी जो है क्या कहते हैं, आपके जो है लेग पावर, थाई पावर जो है खास तौर पर जब होने के बाद में जब ये इसको करोगे तो टाइम जो है बहुत ही जल्दी से कम हो जाएगा। चलिए अभी क्या है, यानी इसको ये तो था सुबह के टाइम, अभी क्या है थर्सडे में शाम को यानी पीएम, यानी 10 एबीसी ड्रिल, यानी 10 का मतलब यानी 10 एबीसी ड्रिल आपको करनी है। और हर एक एक्सरसाइज यानी हर एक एबीसी ड्रिल को आपको क्या करना है, 3 सेट आपको करने हैं। यानी 3 सेटों का क्या है आपको पक्का ध्यान में रखते हुए तभी इसका क्या है बेनिफिट होगा। अरे समझ में, कोई भी वीडियो ऐसे ही देख लेना, जैसे मैंने भी इसकी एबीसी ड्रिल की डाली हुई है, मेरी भी जाके देख सकते हो, तो जिसमें प्रॉपर तरीके से ये होनी चाहिए। इसका फायदा ये है कि जैसे आपका जो हाथ आपका सही नहीं चल रहा, पैर आपका सही नहीं चल रहा है, हाथ और पैर इस तरह से पूरा प्रॉपर उठता है, और उसके साथ ही रनिंग की जो है क्षमता और पावर और स्टेमिना भी क्या है आपकी बढ़ती है। इससे टाइम बहुत जल्दी से कम होगा जब तक ये नहीं करेगा। स्टार लेंथ और फ्रीक्वेंसी को क्या है ये एबीसी ड्रिल बढ़ाता है, इसलिए ये मैंने क्या है डाला हुआ है शाम के टाइम, ठीक है ना। अभी आ जाओ फ्राइडे। फ्राइडे एएम में आपको 2 किलोमीटर के रेपिटेशन लगाने, यानी 2 किलोमीटर दौड़ना है एक बार में। तो क्या है इसका टाइम जो है आपका आना चाहिए 7 से 8 मिनट का, ठीक है ना, 7 से 8 मिनट का टाइम आना चाहिए। और इसका जो बीच में रिकवरी जो रेस्ट लेना है 5 से 7 मिनट तक जा सकते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। वैसे तो 5 मिनट तक का रेस्ट आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा जाएंगे तो बॉडी ठंडी ना हो पाए, इस चीज का ज्यादा एकदम से ठंडी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद में सुबह में ही दूसरा जो रेपिटेशन है 1 किलोमीटर का सिर्फ एक ही रखा है मैंने, समझ रहे हो। टाइम इसका 4 से 5 मिनट के आसपास आए, इस टाइम को नहीं देखना है, आ रहा है समझ में। और इस टाइम को ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बाकी टाइम बाद में जब आप जो मेन जो आपका इवेंट है उसकी तरफ फोकस आपको करना है। चलिए अभी क्या है पीएम में, पीएम में क्या है आपको यानी स्ट्रेंथ रनिंग, यानी जो रनिंग वाला जो रनिंग पावर बढ़ाने के लिए वो वाला करना है एक्सरसाइज। दूसरा क्या है यानी फुल बॉडी, यानी पुशअप वगैरह भी लगा सकते हैं, और क्या कहते हैं यानी फुल बॉडी वर्कआउट आपको करेंगे, जिससे कि यानी मान लीजिए लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों को क्या है स्ट्रेंथ मिलेगी, यानी मजबूताई मिलेगी, स्ट्रॉन्ग होगी, पेट भी मजबूत होगा। उससे क्या है जैसे उसके लिए पेट के लिए क्या है जैसे मैट एक्सरसाइज करते हैं जिसमें रिच डाउन वगैरह लगाते हैं, इसमें लिखा नहीं है पूरा, मैंने लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, तो इस वजह से मैं इतना ही लिखा हूं, समझा रहा हूं आपको। जिसमें रिच डाउन, जिससे क्या पेट मजबूत होगा, पेट जिसका मजबूत है सब कुछ सही हो जाएगा, सांस कम फूलेगा तो क्या रनिंग में टाइम ऑलरेडी कम आ जाएगा, पैर मजबूत हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो था यानी क्या कहता है शाम का, कब का, फ्राइडे का। अभी आ जाओ सैटरडे। सैटरडे को भी मैंने काफी जो है लोड डाला हुआ है यहाँ पर, आप देख लेना। ये इस हिसाब से सुबह के टाइम में क्या है हिल रनिंग वर्कआउट है, यानी आप क्या करें जैसे कि मान लीजिए हिल रनिंग जो आपके एरिया में कहीं 100 से लेकर के 150 मीटर तक का यदि हिल है तो क्या करें उसको ढूंढ लें, और उस पर क्या है उसको जो है लगातार लगातार जैसे उसके सेट आपको लगाने हैं, 10 सेट आपको लगाने हैं। हिल रनिंग जो 100 से लेकर के 150 का है, 10 सेट है इसके, 10 सेट आपको करने हैं। टाइम का कोई ज्यादा वो वैसे है नहीं, और क्या कहते हैं 100 से 150 मीटर नहीं है तो कोई कम ज्यादा भी हो सकता है, पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर जगह मिलेगा भी नहीं, ये मैं समझता हूं। तो उस तरह से आपको पहले ये करें। जो दूसरा मेरे पास भी नहीं है तो मैं यहाँ पर जो क्या कराता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी 15 से लेकर के 20 मीटर तक का, जैसे सीढ़ी वाला एरिया है या एकदम खड़ी हाइट है
एकदम खड़ी हाइट है तो यानी 15 से 20 मीटर होना चाहिए, तो उस पर अप एंड डाउन आप जो है कर सकते हैं, पर उतरते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके जो मैं कराता हूं वो इस हिसाब से है, जैसे मैंने इस पर लिखा भी है यानी क्या कहते हैं जो हिल रनिंग में जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, यानी इसके उसके तो करने हैं आपको 10 सेट, अगर 100 से 150 का मिल गया, ठीक है ना, तो वो तो और ही बेस्ट है। और दूसरा ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जो सीढ़ी 15 से 20 सीढ़ी जो आपको जो मिल जाती है, सीढ़ी मिल जाती है, या कहीं एकदम से खड़ा एरिया मिल जाता है 15 से 20 मीटर का थोड़ा सा, तो उसमें क्या है, आपको 2 मिनट का क्या करना है, एक सेट होना चाहिए स्पीड के साथ, अप एंड डाउन स्पीड के साथ, जिससे क्या पैरों के अंदर एकदम से ज्यादा ताकत लगेगी, सही है ना। और उसके बाद में 2 मिनट का और 2 मिनट का जो है रेस्ट आपको लेना है। लगातार इस तरह से करते 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 शुरुआत में 4 सेट करें, और उसके बाद में जो है आप अपने क्षमता के हिसाब से, पावर के हिसाब से अपने सेटों को बढ़ा सकते हैं। और एक सेट के बीच में आपका 2 मिनट का गैप होगा, सही, यानी रिकवरी एंड रेस्ट। समझ गए इस चीज को। और अभी क्या है, जैसे हिल वर्कआउट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लॉन्ग रनिंग भी इससे पहले मैं आपको बताया हुआ हूं, वो भी थोड़ा सा क्या है, हार्ड है। पर जैसे अभी क्या है, शाम के टाइम क्या करना है, यदि आपकी बॉडी जो है पूरा क्या है में पेन नहीं है, सब कुछ बॉडी आपकी साथ दे रही है, तो आपको यानी क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर के 2 किलोमीटर तक की क्या है, इजी रनिंग यानी लॉन्ग लॉन्ग यानी नॉर्मल रनिंग करनी है, जिसमें क्या है ज्यादा शरीर को लोड ना पड़े, धीरे धीरे करके दौड़ना है बिना रुके, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, यदि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, पेन है, आपको थकान जैसी महसूस हो रही है, थका थका जैसा लग रहा है, तो क्या करें, रेस्ट भी आप कर सकते हैं, अन्यथा योगा करें। योगा मैंने इसलिए डाला हुआ है, योगा का बहुत बड़ा महत्व है, खासतौर पर जिन बच्चों की सांस वगैरह फूलती है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जैसे मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अभी मैं बोल रहा था कुछ एक रनिंग टिप्स के बारे में, ये वैसे मैं पेपर जो है पीछे से लगा ही रहा हूँ, इसको पढ़ लेना, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से खास तौर पर इसमें यही है कि जैसे क्या कहता है, 45 दिन तक इस वर्कआउट को यदि आप फॉलो करोगे, तभी जो है क्या है, काम में आने वाला है। और क्या है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग का इस्तेमाल करना है, डाइट का विशेष ध्यान रखना है। जब तक आप डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप ये वर्कआउट को फॉलो करेंगे, कुछ दिन चलेंगे, लेकिन उसके बाद जो है आप नहीं चल पाएंगे। आ रहा समझ में। बॉडी में खास तौर पे पानी वगैरह की पूर्ति हमेशा रहनी चाहिए, जिसमें ORS घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, थोड़ा सा शहद का भी इस्तेमाल आप जो कर सकते हैं, जिससे क्या है, शरीर के अंदर क्या है, ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा रहेगी, तो सही रहेगा। दूसरा, इस वर्कआउट से यदि आपको फायदा हो रहा है, यार हमारे बताए हुए से कुछ फायदा हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो है, यदि आपका सिलेक्शन होता है, तो हमें थोड़ा सा फोन भी कर सकते हैं, और भी कोई रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह की, तब भी मेरे को आप फोन कर सकते हैं। मैं 24 घंटे जो फोन उठाता हूं, और हर बच्चे को जो है संतुष्ट करता हूं, और हर तरह का कोई भी किसी भी समस्या में तो मुझे बताने की कोशिश करें, जितना मेरे को पता होगा उतना मैं आपको बताऊं। फुल वर्कआउट और टिप्सों को पूरा पढ़ें जूम करके, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।